यस, देखिएगा बेटा, गुणनखंड प्रमेय, कौन सी प्रमेय की बात कर रहे हैं हम? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमें पता लगाना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। की सहायता से बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो बेटा, अब हमारे पास है px, px बराबर हमारे पास है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा तुम भी करो, ये सवाल तुम्हारे भी सिलेबस में, ये भैया कर रहे हैं, ये सवाल तुम भी करो, है तुम्हारे लिए। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, हमारा ये px दिया है। और gx हमें क्या दिया बेटा? gx हमें दिया है x प्लस 1, ये हमें gx दिया है। तो gx का px में भाग लगाना है, वो पता लगाना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो gx px का गुणनखंड कब होता है? जब gx का px में पूरा भाग चला जाता है। और जब पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल 0 बचता है। जैसे कि 10 है, 10 में अगर मैं 5 का भाग लगाता हूं तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या आया? 0। तो 10 में 5 का पूरा भाग चला गया और शेषफल 0 आया, इसलिए 5 10 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार जब शेषफल 0 आता है तो gx px का गुणनखंड कहलाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि gx बराबर 0 पुट करेंगे, gx बराबर क्या पुट करेंगे? 0, और gx का मान रखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस का 1 उधर गया, माइनस का 1। x का मान हमने निकाला x इज इक्वल टू -1। अब x बराबर -1 px में रख देंगे, है ना। तो अब x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में हम देखिएगा x की जगह क्या रखेंगे? -1। तो ये 2 का 2 और x की जगह आ गया -1 की घात 3 प्लस फिर x की जगह -1 की घात 2 -2 फिर -1 -1। यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा px बराबर 2 और ये -1 की घात कितनी है? -1 की घात कितनी है बताओ? -1 की घात कितनी है? 3। तो -1 -1 -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा क्या? ये -1। तो ये -1 प्लस, अब -1 का क्या है? स्क्वायर। तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा 1, फिर ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 -1। अब ये देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस का और ये माइनस का कट गया। तो भैया मेरे 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम मगर ऋण का 2, और इधर ये क्या कहा? धन का 2। घट गया कट गया तो क्या बचा? 0। px का मान क्या आया? 0। यहाँ पे लिखेंगे px बराबर 0। हमने पहले बता दिया कि अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है
तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यह लिखेंगे इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, दोनों ही सेम है ना। तो दोनों सेम इसको रोको तो बेटा, ऊपर से रोकना, ऊपर कोने से रोकने का।